आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ टिश्यूज के बारे में। यानी टिश्यूज का जो स्ट्रक्चर होता है और टिश्यू का जो फंक्शन होता है उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या होता है, क्या ताल्लुक होता है। तो अगर हम बात करें टिश्यू की के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर टिश्यू क्या होता है, तो टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर हो और वो फंक्शन भी इकट्ठा करे एज ए यूनिट के तौर पे। यानी एक जगह इकट्ठे हों जो सेल्स और वो फंक्शन भी एक जैसा परफॉर्म करें तो उसको कहा जाता है टिश्यू। इसका मतलब है कि टिश्यूज किन ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी काफी ज्यादा सारे सेल से मिलके बनी होती है। तो जब मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज इकट्ठे होते हैं और ख़ास किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो उन्हें कहा जाता है ऑर्गन। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें ह्यूमन बॉडी के मौजूद मुख्तलिफ ऑर्गन्स नजर आ रहे हैं। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल लिवर है, स्टमक है, ये क्या है, ऑर्गन्स। तो ये मिल के बने होते हैं मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज से। तो अब अगर हम बात करें टिश्यूज के स्ट्रक्चर और फंक्शन के रिलेशनशिप की, तो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो टिश्यू होते हैं तो उनका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पेशलाइज्ड होता है। यानी वो जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है कि वो स्पेसिफिक किस्म के या खास किस्म के फंक्शंस परफॉर्म कर सके। तो टिश्यूज के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं जो कि मिल के टिश्यू बनाते हैं वो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि वो खास किस्म के फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। सेल्स मिल के टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज कहाँ पे मौजूद होते हैं, यानी टिश्यूज जो हैं वो इकट्ठे होके ऑर्गन बनाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज जब इकट्ठे होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो ऑर्गन कहलाते हैं। तो सेल्स जो होते हैं टिश्यूज के अंदर वो इस तरह अरेंज होते हैं कि वो उस ऑर्गन के लिए इफेक्टिव यानी पुरअसर हों या ज्यादा एफिशिएंटली फंक्शन परफॉर्म कर सकें। तो कुछ हम एग्जांपल्स की मदद से देखेंगे कि किस तरह जो है वो टिश्यू का स्ट्रक्चर जो होता है वो उसके फंक्शन से रिलेटेड होता है। तो अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, यानी ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी के अंदर से टिश्यूज की एग्जांपल लें, तो हम एग्जांपल लेते हैं एक ऑर्गन की जिसका नाम है लंग्स यानी फेफड़े। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लंग्स होते हैं यानी जो फेफड़े होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं और ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी रिस्पायरेशन के प्रोसेस में लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम प्राइमरी फंक्शन की बात करें, लंग्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है, गैस की एक्सचेंज करना। यानी रिस्पायरेशन के दौरान जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक या लंग्स तक जाती है और ये ऑक्सीजन जिसकी जरूरत हमारी बॉडी के हर सेल को होती है, हर टिश्यू को होती है, तो लंग्स के थ्रू ये ऑक्सीजन ब्लड में शामिल होती है और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो इस ऑक्सीजन को कैरी करते हैं लंग्स से यानी फेफड़ों से लेते हैं और इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी के तमाम दूसरे टिश्यूज तक। और इसी तरह से यही जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जब ये टिश्यूज तक जाते हैं, लंग्स से ऑक्सीजन लेके टिश्यूज तक जाते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, तो वापसी पे यानी इन रिटर्न क्या करते हैं, टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करते हैं और उसको लेके आते हैं लंग्स तक। तो इस तरह से जो लंग्स का प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है गैस एक्सचेंज। तो इसका मतलब ये है कि लंग्स के जो टिश्यूज होते हैं वो गैस एक्सचेंज के लिए स्पेशल होते हैं। यानी लंग्स के अंदर जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होते हैं वो इस तरह से डिजाइन होते हैं कि वहां से आसानी से गैस एक्सचेंज हो सके। यानी जो सेल्स होते हैं वो ब्लड की जो वेसल्स होती हैं वहां से डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं। तो अगर हम एक डायग्राम की मदद से लंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो हमें ये समझने में आसानी होगी कि लंग्स के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो और उनका जो फंक्शन होता है वो आपस में रिलेटेड होता है। और कैसे होता है ये हम डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सामने डायग्राम ले आते हैं जो कि लंग्स के अंदर मौजूद टिश्यूज को शो कर रहे हैं और टिश्यूज क्योंकि सेल से मिलके बने होते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से जो लंग्स का स्ट्रक्चर है, जो लंग्स के अंदर जो टिश्यूज है उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन रिलेटेड है। तो क्योंकि लंग्स का फंक्शन है गैस एक्सचेंज करना, इसलिए लंग्स के अंदर ये जो हम छोटे छोटे देख रहे हैं इस तरह के ये जो सेल्स हैं ये इस तरह से अरेंज्ड हैं कि इनका ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट हो ब्लड वेसल्स के साथ।
ताकि आसानी से गैस एक्सचेंज हो सके। एल्वियोलस किसे कहते हैं? लंग्स के अंदर खास किस्म के ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। एल्वियोलाई सिंगल सेल के लिए बोला जाता है, सिंगल स्ट्रक्चर के लिए, और एल्वियोलस जो है वो प्लूरल टर्म है, यानी प्लूरल सेल्स के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है? ये एल्वियोलर सेल्स हैं। और ये जो पतली सी तय है ये क्या है? एल्वियोलाई की एक लेयर है, जिसे बाहर की लेयर है, जिसे एपिथेलियल सेल्स कहा जाता है। इसी तरह ये क्या है? वेन्यूल्स हैं। वेन्यूल्स क्या है? वेन से जो ब्रांचेस निकलती हैं उन्हें वेन्यूल्स कहा जाता है, और वेन्स क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। इसी तरह आर्टीरियोल्स क्या है? जब आर्टरीज ब्रांच करती है तो वो आर्टीरियोल्स बनाती है, और आर्टरीज भी क्या है? ब्लड वेसल्स। इसी तरह कैपिलरीज क्या है? कैपिलरीज बहुत ज्यादा छोटी ब्लड वेसल्स हैं, यानी जब आर्टीरियोल्स और जो वेन्स होती हैं वो फर्दर ब्रांच करती हैं तो सबसे बारीक जो वेसल्स बनाती हैं उनको कहा जाता है कैपिलरीज। पल्मोनरी कैपिलरीज का मतलब है कि ये लंग्स के अंदर मौजूद हैं। तो अगर हम बात करें आर्टरीज की, तो आर्टरी का फंक्शन होता है ब्लड को कैरी करना हार्ट से लंग्स की तरफ, और वेन्स का क्या फंक्शन होता है? ब्लड को कैरी करना लंग्स से हार्ट की तरफ। तो इस तरह से जो लंग्स के अंदर टिश्यूज होते हैं वो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि उनका ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट होता है ब्लड कैपिलरीज के साथ या ब्लड वेसल्स के साथ, और इसी स्ट्रक्चर की वजह से जो लंग्स का बेसिक फंक्शन होता है यानी गैस एक्सचेंज करना, वो बहुत आसानी से इन स्ट्रक्चर्स की वजह से हो जाती है। तो इसका मतलब है कि टिश्यूज के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो फंक्शन होता है उनका आपस में रिलेशन होता है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग की एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल है ह्यूमन गट की। और गट क्या होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, या गट की अगर जनरल डेफिनेशन देखें तो गट होता है पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल उस सारे पैसेज को या उस सारे रास्ते को कहते हैं जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, यानी जो हम फूड खाते हैं वो जिस रास्ते से जाता है डाइजेशन के लिए उसको एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है? एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है, जैसे स्टमक है, इंटेस्टाइन है जिसके अंदर स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों शामिल हैं। इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल में हमारा माउथ, फेरिंग्स और ईसोफेगस भी शामिल होते हैं। तो गट कौन सा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का? गट जो वर्ड बोला जाता है वो स्टमक और इंटेस्टाइन के लिए बोला जाता है, यानी स्टमक और इंटेस्टाइन जो है उसके लिए एक वर्ड जो बोला जाता है उसको गट कहा जाता है। तो अगर हम बात करें गट के अंदर मौजूद टिश्यूज की कि किस तरह इन टिश्यूज का जो स्ट्रक्चर होता है वो इनके फंक्शन से रिलेटेड होता है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है वो मेन एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है, यानी जो न्यूट्रिएंट्स या जो गजाई अज्जा होते हैं सबसे ज्यादा उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो किस पार्ट में होती है? इंटेस्टाइन में होती है। और ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं इंटेस्टाइन इनको एब्जॉर्ब करके इनको ट्रांसफर करती है ब्लड के अंदर, ताकि ब्लड इनको बॉडी के दूसरे टिश्यूज तक सप्लाई कर सके। तो जो इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है कि ये स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन को, यानी न्यूट्रिएंट्स के जज्ब करने को। तो इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है, और इंटेस्टाइन के अंदर खास किस्म के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें विलाय कहा जाता है। विलाय का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो विलाय के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा होती हैं, यानी रिच सप्लाई ऑफ जो ब्लड होता है वो विलाय के पास होता है, जिसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो अगर हम एक डायग्राम की मदद से देखें तो ये डायग्राम शो कर रही है इंटेस्टाइन का इंटरनल पार्ट, यानी एक छोटा सा हिस्सा दिखाया हुआ है जिसमें के किस पार्ट को दिखाया हुआ है? विलाय को। यानी इंटेस्टाइन को अंदर से अगर देखा जाए माइक्रोस्कोप के नीचे तो इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें विलाय कहा जाता है। तो विलाय क्या है? सिंगुलर टर्म, और विलस क्या है? प्लूरल टर्म, यानी ज्यादा सारे विलाय जो होते हैं वो विलस कहलाते हैं, यानी जमा का सीगा है। और ये क्या है? ये छोटे छोटे माइक्रो विलाय हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो जो विलस है या विलाय हैं उनमें रिच सप्लाई ऑफ ब्लड होती है। इस बात का ये मतलब होता है कि इस जगह पे इंटेस्टाइनल जो मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन का
तो ये वाले जो सेल्स होते हैं जो मिल के टिश्यू बनाते हैं, यानी इंटेस्टाइन के टिश्यूज बनाते हैं, तो ये क्या होते हैं, इस तरह से डिजाइन होते हैं कि इधर रिच सप्लाई ऑफ ब्लड हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो यहाँ पे विलाई के थ्रू जो एब्जॉर्ब होते हैं तो वो ब्लड कैपिलरीज में शामिल हो सकें और ब्लड इन न्यूट्रिएंट्स को लेके बाकी के तमाम टिश्यूज तक सप्लाई करे। तो इस बात का ये मतलब है कि हमारे जो गट के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो उनके फंक्शन से रिलेटेड होता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं प्लांट बॉडी के अंदर। तो प्लांट्स में अगर हम बात करें वेस्कुलर टिश्यू की, वेस्कुलर टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है, कंडक्टिंग टिश्यू होता है, यानी जाइलम और फ्लोएम के लिए वेस्कुलर टिश्यू का वर्ड भी बोला जाता है। तो अगर हम बात करें वेस्कुलर टिश्यू के फंक्शन की, तो इनका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना। किस चीज की ट्रांसपोर्ट करना, जाइलम करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और अगर हम बात करें फ्लोएम की तो फ्लोएम का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो अगर हम एक डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम नजर आ रहा है। तो जाइलम और फ्लोएम प्लांट के पूरी बॉडी में मौजूद होते हैं क्योंकि इनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन करना। जाइलम किस चीज की ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर प्लस मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट करता है। तो रूट्स के अंदर जो जाइलम मौजूद होती है तो वो क्या करती है, वाटर और मिनरल्स को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करती है स्टेम के पार्ट तक। तो इसका मतलब है कि जाइलम जो है वो रूट्स के अंदर भी मौजूद है, स्टेम के अंदर भी मौजूद है और लीव्स में भी, यानी बाकी के पार्ट्स में भी मौजूद है, ताकि पानी और मिनरल्स जो कि प्लांट्स के लिए जरूरी हैं, प्लांट्स इस वाटर की मदद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, यानी फूड मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में जो एक कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है वो वाटर भी होता है। तो इस तरह से जो जाइलम का टिश्यू है वो वाटर की कंडक्शन करता है। और अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो पौधे के जो हिस्से फूड बनाते हैं, ज्यादातर जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, ग्रीन पार्ट्स फूड बनाते हैं, जिसमें के ज्यादा मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो लीव्स वाला होता है। तो फ्लोएम क्या करता है कि यहाँ से फूड को लेके इसको ट्रांसफर करता है पौधे के बाकी के हिस्सों तक, क्योंकि पौधे के हर हिस्से को, हर टिश्यू को फूड की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। तो अब अगर हम जाइलम टिश्यू की बात करें कि जाइलम के अंदर जो टिश्यू होता है, जो जाइलम टिश्यू है उसके अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं वो किस तरह से डिजाइंड है, वो इस तरह से डिजाइंड है, उनका स्ट्रक्चर इस तरह का है कि वो वाटर की कंडक्शन जो कि जाइलम का फंक्शन है उसको ज्यादा एफिशिएंट बनाए। तो वन वे फ्लो का क्या मतलब है कि पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और इसके दरमियान, यानी हर सेल के दरमियान जो एंड वॉल है वो मौजूद नहीं है, जिसका फायदा ये होगा कि पानी जो है वो कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा, पानी प्लस मिनरल्स। तो ये क्या है, वन वे फ्लो। जबकि अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में टू वे फ्लो है, यानी फूड जो है वो इस डायरेक्शन में भी मूव कर रही है और इस डायरेक्शन में भी। इसका मतलब ये है कि पौधे के जिस जिस हिस्से को फूड की जरूरत होगी वहां वहां तक फ्लोएम उस फूड को लेके जाएगा, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो चाहे वो इस डायरेक्शन में हो। तो इस तरह से जो सेल्स होती हैं उनके अंदर एंड वॉल्स भी होती हैं और परफोरेशंस होती हैं, यानी सुराख सुराख से होते हैं की मदद से जो है वो फूड इन रास्तों से गुजरता है। इस तरह से टिश्यूज का जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है उनके दरमियान आपस में रिलेशन होता है और टिश्यूज का जो स्ट्रक्चर है वो उसके फंक्शन को सपोर्ट करता है। तो आज हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन द फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ टिश्यूज के बारे में।